नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं फोर्स एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल। फोर्स एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर थ्योरी एग्जाम हो, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आज मैं फोर ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप इनको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें और अंत में वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस 15 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ये स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। आगे लिखा विच आर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से कितने 60 डिग्री के एंगल पर लग रहे हैं। आगे लिखा बोथ द फोर्सेस आर पुल फोर्सेस, और दोनों का नेचर कैसा है, पुल वाला, मतलब खींचने वाला है। तो एक क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। जैसे ही क्वेश्चन की कंडीशन दी, क्वेश्चन में बोला एक पॉइंट है, ठीक है, क्या एक पॉइंट है और कितने का एंगल बन रहा है यहां पर, दोनों फोर्सेस का 60 डिग्री का। ऐसा मैं लगभग 60 डिग्री का अंदाज से एंगल बना लेता हूं। ठीक है, और दोनों फोर्सेस का खिंचाव कैसा, खिंच बाहर की ओर, मतलब पुल वाला है, तो दोनों ऐसे एरो लगा देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो ऊपर का फोर्स है वह मैंने मान लिया कि हमारा कितना है, नीचे का फोर्स पी मान लिया मैंने, और ऊपर का मैंने क्यू मान लिया। अब जो दिए हैं फोर्स, वह देख लेते हैं कितने कितने दिए हुए हैं। जैसा आपने क्वेश्चन में देखा, जो भी फोर्स दिए हुए हों उनको हम यहां लिख लेते हैं, इससे और इजी हो जाए। तो पी इक्वल टू कितना दिया है, 15 न्यूटन, और क्यू इक्वल टू दिया है 12 न्यूटन। अब इतना समझने के बाद हमने जो क्वेश्चन में कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया। तो ऐसे अगर कोई दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर मिल रहे हों और किसी एंगल पर लग रहे हों, तो इसका रिजल्टेंट हम कौन से लॉ से निकालते हैं, लॉ ऑफ फोर्सेस किसका, पैरेललोग्राम। तो आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैं इसका डेरिवेशन भी करवा चुका हूं। आई बटन पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस होता है वह शायद आपको याद भी होगा। तो ये होता आर इक्वल टू, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझना, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। ये कई बुकों में थीटा भी लिखा होगा अल्फा की जगह, तो इसको आप मतलब कंफ्यूज ना हो, हमें सिर्फ एंगल याद रखना है, जो भी एंगल दिया हो। अब इसका इस फॉर्मूले से हम कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही फास्ट न्यूमेरिकल आते हैं, आप जल्दी से कर सकें। तो 15 का हमने क्या कहिए स्कोर कर दिया, प्लस क्यू मतलब 12 का स्कोर कर दिया, प्लस 2 इंटू मतलब 15 इंटू 12 इंटू कॉस 60 डिग्री। बस हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर जो भी रूट चढ़ा हुआ रूट चढ़ा देना। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करना, मुझे लगता है सभी लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन जो भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है मैं बता देता हूं। जो हम 15 का स्कोर करेंगे तो 225 आएगा, प्लस 12 का स्कोर करेंगे 144 आएगा, प्लस जो पीछे वाला पूरा ही टर्म है, यहाँ पर प्लस है, जो पीछे वाला पूरा टर्म होगा कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ 180 रख देते हैं। इसके अलावा अब इसको हमें सॉल्व करना, तो एक ही बार में कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में कैसे कर सकते हैं, अगर अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो कितने आएंगे, 549 आएगा समथिंग। अब इसका हम अगर रूट लगाएंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो इसका जो आंसर आ रहा हुआ है 23.43 न्यूटन, क्योंकि मैं पहले से ही कैलकुलेट करके रखता हूं। तो ये रिजल्टेंट आ गया। यदि बोलता है क्वेश्चन में, ये तो ठीक है, ऑप्शन 4 दिए होंगे उसमें ये वाला ऑप्शन होगा, वो आप राइट कर देंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्शन भी साथ में बोलता है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ फोर्सेस किसका, पैरेललोग्राम का। तो इसकी डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वह भी आप याद रख लें, क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन, क्यू साइन अल्फा अपॉन क्या होता है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्शन के लिए याद रखें। इसको भी मैं निकाल के यहां दिखा देता हूं। अगर क्यू की वैल्यू देखें तो 12 है, तो हम 12 रख देते हैं, इंटू
साइन की जगह साइन रख दें, और अल्फा की वैल्यू मतलब कितनी है 60 है। कई बुकों में हमने बताया यहाँ पर अल्फा लिखा हो सकता है, यहाँ पर थीटा लिखा हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। 15 की जगह 15 रख देते हैं, प्लस 12 इंटू कॉस 60। इस सब आपको सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगी आपकी 10.392। अब नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका आप देखें। सबसे पहले कैलकुलेटर में कॉस रखेंगे, फिर 60 रखेंगे, फिर उसकी वैल्यू जो वही आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर देंगे 15 का, तो जो डायरेक्ट वैल्यू लगभग आएगी 21। अब इसको हम आगे देखेंगे तो जो हमने देखा है यहाँ पर क्या था टेन थीटा, तो मैं टेन थीटा लिख देता हूँ क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ने वाली है। टेन थीटा इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आई 0.4948। अब याद रखें हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर इनवर्स लगा लें और जो भी एंगल है उसको ब्रैकेट में लिख लें 0.4948, मतलब जो भी वैल्यू हो। अब इसको टेन इनवर्स कैलकुलेटर में होता है, शिफ्ट दबा के 10 दबा देंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा, उसमें ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा लगभग आएगा 26.32। ये हमारा थीटा इक्वल टू निकाला गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं और भी न्यूमेरिकल है उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ टू फोर्सेस 2p एंड p, मतलब दो फोर्सेस हैं 2p और p आर एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल, मतलब एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। इफ द फर्स्ट फोर्सेस, पहली कंडीशन दी है मतलब नॉर्मल दिया, फोर्स दिए हैं दोनों और एक पार्टिकल पे लग रहा है, लेकिन इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि यदि जो हमारा फर्स्ट फोर्स है मतलब 2p इसको डबल कर दिया जाए, एंड द सेकंड फोर्सेस इज इंक्रीज 120 और दूसरे फोर्सेस को 120 उसमें ऐड कर दिया जाए, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस डज नॉट चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती और p हमें निकालना है। मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो हम डायरेक्शन वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों कंडीशन से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता देता हूं जल्दी से। तो वैसे मैं ऊपर ही फॉर्मूला बता चुका हूं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आप 1 डाल लें और स्टेप 1 लिखें, ठीक है, क्योंकि उसमें इफ दिया है मतलब स्टेप 1 और 2 की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो p इक्वल टू, जैसा मैं बता चुका हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, p इक्वल टू दिया हुआ है 2p और q इक्वल टू दिया है p, ठीक है। ये यहाँ पर जो दी है वैल्यू, ये दोनों फोर्सेस दी है। अब ये दोनों p इक्वल टू जी, q इक्वल टू जी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, बताया था ऊपर टेन थीटा, डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं टेन थीटा, इक्वल टू क्या होता है q और साइन अल्फा अपॉन, साइन अल्फा अपॉन क्या होता है p प्लस q कॉस अल्फा। अभी मैं जस्ट ऊपर फॉर्मूला बताया था। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं वैल्यू रखते हैं, q की वैल्यू कितनी है p, तो हम इसमें p रख देते हैं और साइन की जगह क्योंकि अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो साइन अल्फा ही रहेगा, अपॉन p की कितनी दी है 2p दी है, तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 2p रख देते हैं, प्लस ये क्या दिया q की जगह कितना दिया p दिया हुआ है और कितना है कॉस अल्फा। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो p इसमें इन दोनों में p है, अगर इन दोनों से p कॉमन ले लें तो यहाँ से p AP और AP कट जाएगा और किससे कटेगा ऊपर वाले p से, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बचेगा साइन अल्फा अपॉन क्या बचेगा नीचे 2 प्लस कॉस अल्फा बचेगा। ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब इस तरह हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, किस पे, सेकंड वाले में क्या दिया उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, स्टेप लिख लेते हैं यहाँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो दिया हुआ इफ, यहाँ पर याद रखें फर्स्ट फोर्सेस इज डबल, फर्स्ट फोर्सेस कितना है हमारा मतलब p इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2p, ठीक है। क्या कह रहा है इसको हम क्या कर दें डबल कर दें, डबल का मतलब इसमें हम क्या कर 2 का मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना हो जाएगा 4p, ठीक है। इस तरह यहाँ पर देखें q इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड फोर्सेस, सेकंड फोर्सेस क्या है q इक्वल टू कितना है p, ठीक है। p को क्या बोल रहा है वो 120 मतलब इंक्रीज कर दें, तो ऐड करना क्या मतलब होता है प्लस 120, तो ये हमने क्या कर दिया इसको इंक्रीज कर दिया कितना 120 जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब फिर से हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या था जो मैंने ऊपर बता चुका हूं q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है, देखो q की वैल्यू कितनी है p प्लस 120 ब्रैकेट में कर लें और क्या है साइन अल्फा, तो यहां पर हम साइन अल्फा लिख देते हैं अपॉन
जो वैल्यू है उसको ध्यान दें, p की जगह कितना है 4p, तो यहाँ पर हम 4p लिख देते हैं, प्लस ये क्या है q की जगह कितना है, यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा p प्लस 120 और cos की जगह cos अल्फा लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख रहा हो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई, तो इसको हम सेकेंड लिख देते हैं। अब इक्वेशन 1 और अगर 2 से हम अगर सॉल्व करना चाहें, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू ए बी है, टेन थीटा इक्वल टू ए बी है, तो हम आसानी से एक दूसरे को इक्वल करके लिख सकते हैं। तो दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन अल्फा अपॉन 2 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू, एक दूसरे को इक्वल यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इक्वेशन इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आपको अगर लिखना है तो। और आगे क्या लिखा हुआ p प्लस 120 और यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन क्या है 4p प्लस p प्लस 120, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, और आगे क्या लिखा हुआ cos अल्फा। अब देखें ए वाला साइन अल्फा, ए वाला साइन अल्फा से एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस cos अल्फा बचेगा, इक्वल ऊपर क्या बचा मेरा p प्लस 120, ठीक है। नीचे अगर हम यहाँ 4p है, देखो 4p की जगह 4p लिख दिया। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा p cos अल्फा प्लस 120 इंटू cos अल्फा, जी हमने क्या किया, इसका ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4p प्लस p इंटू cos अल्फा प्लस 120 cos अल्फा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो देखो p का मल्टीप्लाई पहले दोनों में होगा, तो क्या हो जाएगा 2p प्लस p cos अल्फा, फिर 120 का होगा, तो 120 का कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा 120 इंटू cos अल्फा। अब हम एक दूसरे से देख लेते हैं सेम कौन से मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है p cos अल्फा दिख रहा होगा आपका लिखा, इधर भी p cos अल्फा, तो एक दूसरे से ये इक्वल किस तरह इस तरह में कैंसिल हो जाएंगे, 120 cos अल्फा 120 cos अल्फा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जी कितने 2p, जी कितने 4p, एक दूसरे घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 2p इक्वल टू, इधर क्या बचा 220, तो हम यहाँ कितने लिख देंगे 220 240 सॉरी 240 बचा हुआ। अब p इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 240 बटे 2 हो जाएगा, तो p इक्वल टू कितना निकल आएगा 120 न्यूटन। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, ये लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 120। अब 120 ऑप्शन में होगा तो हम इसको टिक कर देंगे, मतलब हमारा आंसर राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 180 न्यूटन फोर्स, याद रखें यहाँ पर नीचे चेंज कर दिया फोर्स है, मतलब 180 न्यूटन फोर्स है लेकिन फोर्स है 350 न्यूटन पुल, और दूसरा कैसा पुल है, मतलब एक क्या है दबाव वाला है, दूसरा खिंचाव वाला है, मतलब इनके साइन अलग अलग होंगे। आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं। इफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच के एंगल भी दिया 135 डिग्री, देन फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना। याद रखना जो पुश नेचर के होते हैं फोर्सेस वह नेगेटिव लेते हैं, जो पुल नेचर के होते हैं वह पॉजिटिव लेते हैं, और दोनों का ही एंगल दिया है। तो नॉर्मल जिस तरह ऊपर हमने समझाया उसी तरह हम आगे भी इसको रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकाल के दिखा देते हैं। तो ध्यान से समझे जैसा मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, ध्यान से, ठीक है, ये पॉइंट है, ये वाला क्या है नॉर्मल हॉरिजॉन्टल खींचते, और दूसरे का कितना याद रखें, ये क्या है 90 डिग्री से ऊपर एंगल, तो कैसा बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, इसका कितना है 135 डिग्री, ठीक है। ये जो पहला फोर्स है P इक्वल टू, इसका पुश वाला मतलब इस पॉइंट को पुश कर रहा है, ये P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180 न्यूटन, जबकि इसका नेचर कैसा पुल वाला है, तो ये Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है 350 न्यूटन। ये दो फोर्सेस लगे हुए हैं, हम जानते हैं जैसे ऊपर भी बता चुका हूं कौन सा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है क्या होता है, जैसा मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूं, क्या होता है R इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos अल्फा। याद रखें कई जगह थीटा भी रहता है तो उससे कंफ्यूज ना हो। डायरेक्ट कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्मूले पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 4 ऑप्शन देते हैं और ये फॉर्मूला सही दिया रहता है, सही पे हमें टिक करना पड़ता है, तो इसको आप याद रखें।
अब सिर्फ हमें वैल्यू रखना है, जैसे कि p इक्वल टू कितना है, निगेटिव याद रखें, ये कैसा रहेगा, निगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसी है हमारा, पुश वाली है, तो हम यहाँ पर निगेटिव ही रखेंगे। निगेटिव कितना रखेंगे, 180, ठीक है, ये कितना है 180 का स्क्वायर प्लस कितना है 350 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कितना है, यहां पर माइनस में रख देते हैं 180, फिर इंटू कितना है 350 इंटू कॉस, और कितना दिया एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है। और इस पे हमें क्या चढ़ाना पड़ेगा, रूट पूरा जो चढ़ा हुआ है फॉर्मूले के अंदर। आप सिर्फ कैलकुलेशन है, मुझे लगता है सभी लोग कर लेंगे, तो मैं यहाँ थोड़ी सी जो भी वैल्यू आई हुई वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई माइनस है, तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32400 प्लस ये हो जाएगा 122500 प्लस 1225 प्लस ये पूरा। जब इस टर्म को हम पूरा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले cos 135 का एंगल निकालें, फिर 350 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका किसका, इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना है, ये यहाँ पर क्या है माइनस है, लेकिन जो एंगल निकालते हैं तो ये क्या है माइनस में आती वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो देख लेते हैं फिर आगे इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी अब जो कैलकुलेट की है मैंने वैल्यू, वो आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला है ये वाला 2 और 180 और 350, अगर तीनों का एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आ रही है 126 और 000। अब यहां पर जो हमने देखो ये क्या था, इसके अंदर माइनस है, अब यहां पर जो कॉस हम 135 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मल देखें तो √2 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस को मैंने इसका माइनस कॉस 135 का माइनस और 180 का माइनस 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 क्या कर दिया प्लस कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया प्लस लगाया हुआ है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसका सॉल्व करना है डायरेक्ट। अब कैसे, सीधा हमें ऐड कर देना, तो हम क्या होगा r इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है मैंने जो कैलकुलेट की, रूट के अंदर 244,009। अब इसका हम रूट ले लेंगे तो r इक्वल टू जो रिजल्टेंट है इसका y आएगा 494 न्यूटन। अब जो भी ऑप्शन में ये होगा या इसके आसपास होगा उसको मैं टिक कर देंगे तो y हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में डायरेक्शन भी निकालना है, डायरेक्शन का फॉर्मूला ऊपर भी बता चुका हूं, फिर से मैं जल्दी से बता देता हूं। इसका क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। इस फॉर्मूले से हम जल्दी से निकाल के दिखा देते हैं। अब बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करना शायद मुझे लगता है सभी को आसान लगता है, तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर इक्वल कर देना q की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है 350 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी 135 अपॉन p की वैल्यू कितनी थी माइनस, याद रखें माइनस 180 प्लस प्लस क्या है यहाँ पर q की कितनी है 350 इंटू क्या है कॉस 135। अब सिर्फ हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, तो हमें ऊपर की वैल्यू आसानी से हम एक ही बार में कैलकुलेट करते हैं, तो एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगी। क्या करना है, साइन 135 की वैल्यू रख ले, फिर मल्टीप्लाई 350 का करना है, जो मेरी वैल्यू आ रही 247.487 बटे। अब इसको भी कैलकुलेटर पीछे से करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, तो जो मेरी वैल्यू आ रही है -427.48 इतनी आ रही है। अब यहाँ पर आगे टेन थीटा इक्वल टू जो भी निकालेंगे उसकी वैल्यू रख देता हूँ। अब इसको नीचे वाली वैल्यू के ऊपर में डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आ रही -0.5789। बस हमें क्या करना है, थीटा इक्वल टू करना है और टेन इनवर्स कर देना है, बस टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिखना 0.5 माइनस है ना, माइनस याद रखना 0.5789। बस हमें कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के 10 दबा देना, वो इनवर्स देखने लगेगा, ये वैल्यू पुट कर देना -0.5789, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना है 30.06 डिग्री। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू डायरेक्शन आ जाएगी। देखा आपने किस तरह मैंने इस न्यूमेरिकल को भी आसानी से समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं एक और लास्ट न्यूमेरिकल है, उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। दो इक्वल फोर्सेस मतलब P इक्वल टू भी P है और Q इक्वल टू भी P है, दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है।
व्हेन द वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट भी दिया, मतलब आर इक्वल टू भी पी दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, समझ लेते हैं इसको भी आसानी से। तो ध्यान रखें, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो, टू फोर्सेस मतलब पी इक्वल टू दिया हुआ है पी, क्यू इक्वल टू दिया है पी, और रिजल्टेंट मतलब आर इक्वल टू भी दिया है पी। सभी जगह पी दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर में इस फॉर्मूले को कई बार समझा चुका हूं। क्या होता, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा की जगह थीटा भी हो सकता है कई बुकों में, या फिर ऑप्शन में भी थीटा लिखा रहता है, तो ऐसा कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। अब यहाँ आर की जगह क्या है, देखो पी है, जो कोई न्यूमेरिकल में दिया हमने पी रख लिया, प्लस रूट के अंदर ये देखो पी है, तो हमने पी की जगह पी स्क्वायर कर दिया, प्लस क्यू की जगह भी क्या है, पी है, तो इसको भी पी स्क्वायर कर दिया, प्लस टू की जगह टू रख दिया, इंटू पी की जगह पी रखना है क्योंकि पी इक्वल टू पी है, क्यू की जगह भी पी रखना है, इंटू कॉस अल्फा। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट की, याद रखना। ठीक है, तो आप आसानी समझ गए होंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करते चलना, पी इक्वल टू रूट के अंदर ए पी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 2p² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो एक पी दो की पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2p² हो जाएगा, इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इतना आसानी समझ में आया हुआ। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो रूट के अंदर है ये 2p², इधर भी 2p², तो 2p² को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, cos अल्फा, और रूट के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब p² को हम बाहर भी ला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि p² का रूट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो इस ए हो गया अंदर, अंदर क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos अल्फा। ये सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन याद रखें। अब ये p जो बाहर निकला है, इस p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ, 1 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2, कैलकुलेटर के अंदर 1 प्लस cos अल्फा। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूं ब्रैकेट में। और अब याद रखें, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों ओर हम स्क्वायर ले सकते हैं, मैथमेटिकली रूल के अकॉर्डिंग 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 रूट के अंदर 2 1 1 प्लस cos अल्फा, और ये रूट हो जाएगा पूरा, और ये क्या चढ़ जाएगा, पूरा स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, जी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हमारा 1 का स्क्वायर क्या 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जी, हमने दोनों ओर स्क्वायर लिया था, तो ये स्क्वायर से 1 हो गया, तो इस स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो अंदर बचा 2, रूट के अंदर 1 प्लस क्या बचा, cos अल्फा। अभी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये 2 को हम इधर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे और इसको सॉल्व करते हैं, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इधर क्या है 1/2, ये 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, और जो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 वाली वैल्यू ज्यादा है। अब अल्फा इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -0.5। अब हमें सिर्फ रूट लेना है, तो रूट लेंगे तो जो ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी, क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, कॉस दबाएंगे तो इनवर्स देखने लगेगा, -0.15 रख देंगे, इक्वल दबाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 120 डिग्री। इस तरह हमने देखा, क्या निकाला हमने, दोनों के बीच का जो फोर्स कितना है, 120 डिग्री है। तो देखा आपने, बहुत सारे 4 न्यूमेरिकल कराए, और भी इस तरह हम कम से कम लगभग 10 से 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।